बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में आप हज़रात बहुत ही अहम दो मसले समाअत करेंगे। पहला मसला यह है कि अज़ान के वक्त बातें करना, सलाम कलाम करना, इसी तरह दुनियावी बातों में मसरूफ़ रहना कैसा है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं या नहीं, ये भी समाअत करेंगे। दूसरा मसला यह है कि तकबीर के वक्त, इकामत के वक्त हमें कब खड़ा होना चाहिए। तो नाज़रीन, पहला मसला की वजाहत समाअत फरमाएं। अज़ान के वक्त बातें करना मुसलमानों में ये आम आदत सी बन गई है। अज़ानें होती रहती है और मुसलमान दुनियावी कामों में, दुनियावी बातों में, फजूल बातों में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें अज़ान का एहतराम का ख्याल नहीं है। हालांकि अज़ान का एहतराम करना चाहिए, अज़ान को गौर से सुनना चाहिए। जो लोग नहीं सुनते हैं उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या वईद सुनाई, क्या सज़ा सुनाया, आप समाअत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम यह है कि जो अज़ान के वक्त दुनियावी बातों में मशगूल रहे उस पर खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। यानी ऐसा हो सकता है कि बुरी बातों में अज़ान के वक्त मसरूफ़ रहने की वजह से, फजूल बातों में अज़ान के वक्त मसरूफ़ रहने की वजह से जब उसका खात्मा हो, जब वो इंतकाल करने लगे, तो हो सकता है कि ईमान पर इंतकाल ना हो। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सज़ा है, ये बहुत बड़ी वईद है। लिहाजा अज़ान के वक्त फजूल बातों से, फजूल है ना कामों से, इसी तरह जो चीज़ शरअन जिसकी इजाज़त नहीं है, उन कामों से हमें बिल्कुल परहेज करना चाहिए और अज़ान को गौर से सुनना चाहिए। यहाँ तक कि सलाम कलाम वगैरह को भी बंद करके अज़ान सुननी चाहिए। हत्ता कि कुरान मजीद की तिलावत जारी हो तो उसको भी रोक करके अज़ान सुनकर उसका जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि तिलावत कुरान मजीद को भी रोकने का हुक्म है कि रोक करके अज़ान सुना जाए, तो फजूल बातें हम हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम पर ज़रूरी है कि हम अज़ान को बगौर सुने, उसका एहतराम करें और अज़ान का जवाब भी दें। जवाब देने में आप कंफ्यूज ना हो। अगर जवाब के अल्फाज आपको याद है तो सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो याद कर ले, और जब तक याद नहीं किए हैं तब तक मुअज्जिन जिन अल्फाज को अज़ान में पुकारे, उन्हीं अल्फाज को आप उनके अज़ान के अल्फाज बोलने के बाद दोहरा लीजिए। अज़ान का जवाब आपका हो जाएगा। अज़ान का जवाब लफ्ज़ों में देना ये मुस्तहब है, लेकिन मस्जिद में जाकर जवाब देना ये वाजिब है। अज़ान हो जाए तो आप मस्जिद पहुंच जाए और जमात के साथ नमाज अदा करे। ये अज़ान का दूसरा जवाब है जो कि वाजिब है। तो नाज़रीन, इस पर भी अमल करें। दूसरा मसाला आपको ये अर्ज करना था कि तकबीर के वक्त, इकामत के वक्त कब खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, उमूमन मस्जिदों में ये देखा जाता है कि कुछ लोग इकामत के वक्त आते हैं और यूं ही खड़े रहते हैं कि मुअज्जिन साहब इकामत पुकारेंगे और हम तो खड़े ही हैं, हम इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो जाएंगे, और वो इकामत के एहतराम में बैठते नहीं हैं। इकामत को बैठ करके नहीं सुनते हैं, बल्कि खड़े खड़े इकामत को सुन करके जवाब देकर जमात में शामिल हो जाते हैं। तो याद रखें, इकामत भी हमें बैठ कर सुनना है। इकामत के वक्त खड़े रहना मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। लिहाजा जब मुअज्जिन साहब हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पुकारे, हय्या अलल फलाह पर हमें जमात के लिए खड़े हो जाना है। फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब फ़तवा आलमगीरी में ये इबारत लिखी हुई है, यक़ूमुल क़ौमु वल इमामु इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फलाह। यानी जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तब लोगों को भी, मुक़्तदियों को भी और इमाम को भी खड़े हो जाना चाहिए। लिहाजा हम लोग इकामत के वक्त उस वक्त खड़े होंगे जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कह दे, उससे पहले खड़ा होना ये मकरूह है। लिहाजा इस बात को भी ज़हन नशी कर लें, और जब आप जिस मस्जिद में भी जमात के साथ नमाज पढ़े तो इकामत के वक्त आप बैठे रहें। जब मुअज्जिन, जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह कहे तब आप खड़े हो जमात के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरीयत मुतहरा का इल्म अता फरमाए।
اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔